ज्यादा बहुत ही ज्यादा अपने चैंपियंस को भी ये चैलेंज आ रहा है कि प्रॉपर कैसे आप डायलिसिस को आप कम करें, ठीक है। कभी कभी कैसा होता है कि बहुत बार लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में ही, जैसे डायलिसिस कोई पेशेंट हर दिन कर रहा है और शुरुआत में ही हम लोग क्या करते हैं, फटाफट उसको आयुसेंटे किडनी हेल्थ दे देंगे, आंवला दे देंगे, नीम दे देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप उसको कम करना है और स्टेप बाय स्टेप उसको आप सप्लीमेंट देना है, ठीक है। कैसे देंगे वो भी सब डिस्कस कर लेंगे। लेकिन शुरुआत में जो लोग नए हैं उनको डायलिसिस क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। जैसे किडनी का फंक्शन है, अपने अपने बॉडी में जो किडनी है उसका मेन फंक्शन है कि ब्लड को शुद्ध करना, ब्लड को साफ करना, ठीक है। जैसे भी ब्लड में कोई भी पोटेशियम आता है, कोई भी मिनरल्स आता है, कोई भी आपका क्रिएटिन, मतलब कोई भी प्रकार का आपका मिनरल्स हो, कोई भी आपका एक्स्ट्रा टॉक्सिक मटेरियल हो, उसको क्या करना, यूरिन के माध्यम से पास आउट करना। और ब्लड में जो एक्स्ट्रा होता है उसको अल्ट्रा फिल्टर करना, रीएब्सॉर्ब करना, ठीक है। और इसी प्रकार वो ब्लड साफ कर लेता है। आप कभी भी देखना कि अगर आपने 15 से 20 दिन अगर किडनी किसी की खराब हो गई, नॉन फंक्शनिंग हो गई, तो बॉडी पूरा टॉक्सिक मटेरियल से भर जाती है, ठीक है। तो बॉडी पूरा टॉक्सिक मटेरियल से भर जाती है और पूरा ब्लड में जो है अशुद्धियां तैयार हो जाती है, ठीक है। ये होता है। तो किडनी का जो फंक्शन है इसी को बोलते हैं कि किडनी क्या करती है, खून को रीअब्सॉर्ब कर लेती है, रीफिल्टर कर लेती है, ठीक है। तो किडनी का ये काम हमेशा चालू रहता है। और किडनी का रिलेशन डायरेक्टली वो अटैच रहती है हार्ट के साथ, बड़े बड़े ऑर्गन के साथ, जैसे लीवर है वो भी है। तो ये चीजें है, इसलिए किडनी खूब इंपॉर्टेंट है, किडनी का बहुत ज्यादा ये है। तो किडनी अगर ये अपना जो ये काम कर रही है जो, ठीक है, किडनी को अगर देखेंगे तो किडनी में अंदर एक छोटा सा एक ये रहता है, जिसे उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। और नेफ्रॉन में जैसे सुई के नोक पे बहुत सारे ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन बैठेंगे, ऐसा ऐसा वो पूरा जो ब्लड है वो सब ट्रांसफर हो जाता है। वही से यूरिन पास आउट हो जाता है। तो पर एक बहुत माइन्यूट माइन्यूट नेफ्रॉन रहता है। तो उसी में अगर पार्टिकल जाके बैठ गए तो किडनी चॉकअप होती है, यही बेसिक है एक्चुअली, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो किडनी आपकी फंक्शन करना ये हो गई, ये जो किडनी आपकी फंक्शन करना बंद हो गई, तो आपका जो ये रीएब्सॉर्प्शन या रीफिल्ट्रेशन जो है वो बंद हो जाता है। और इसके बाद वो पेशेंट को डायलिसिस करना पड़ता है। और वो डायलिसिस पे जब भी पेशेंट को लेके जाते हैं तो जो किडनी का फंक्शन अंदर बॉडी में होता है वही बाहर मशीन के रूप में किया जाता है, उसको डायलिसिस बोला जाता है, ठीक है। आज सिंपल है। तो लेकिन वो डायलिसिस करने में कहा, अभी कभी कभी ऐसा होता है कि डायलिसिस करने में बहुत सारे आज आज जो है बहुत सारे पेशेंट बहुत सारे तकलीफ में आते हैं, बहुत सारे। कैसे, कभी कभी क्या होता है कि बार बार डायलिसिस करने से किडनी ज्यादा वो नॉन फंक्शनिंग रहती है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी पेशेंट 3 दिन में डायलिसिस कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है, ठीक है, 5 दिन में कर रहा है, तो आने वाले दिनों में वो पर डे होगा डायलिसिस, क्योंकि उतना ज्यादा वो मतलब डैमेज होता रहता है वो किडनी का ये फंक्शनिंग, ठीक है। तो चलिए, अभी वो जो वीडियो बनाई थी तो उसके ऊपर कुछ 15-20 दिन पहले उन्होंने मुझे एक मैसेज भी भेजा कि सर जो आपने वीडियो बनाई थी वो हमने देखा, और वो वीडियो देख के उन्होंने एक पेशेंट को वही सब सिस्टम फॉलो करके उनको प्रोडक्ट दिए थे। और उसके बाद उन्होंने मैसेज भी किया, वो पेशेंट का ये भी भेजा कि 80% किडनी खराब थी। वो पेशेंट हर 2-3 दिन में डायलिसिस कर रहा था, दिन ब दिन उसका वेट कम हो रहा था और बाद में उसका वेट बढ़ना चालू हो गया। आफ्टर 3 मंथ बाद में उसका वेट बढ़ना चालू हो गया। उसका जो डायलिसिस का जो साइकिल है वो पहले 10 दिन के बाद होना चालू हो गया, उसके बाद फिर 15 दिन के बाद, अभी वो महीने महीने के बाद डायलिसिस कर रहा है। तो यही होता है कि अगर हम प्रॉपर सप्लीमेंट दे देंगे तो आपको रिजल्ट प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। तो वो सप्लीमेंट को मैंने क्या किया था, सुनिए। अभी वो जो मैंने सब वीडियो में जो जो मैंने सप्लीमेंट दिए थे, कैसे दिए थे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, वो अगर दे देंगे तो रिजल्ट 100% बेहतर आता है रिजल्ट, ठीक है। तो उसमें क्या करना है कि सप्लीमेंट की लिस्ट आप देखना, उसमें आयुसेंटिक किडनी हेल्थ फुट पैच है, ठीक है। साथ में आपको आंवला भी देना है, नीम भी देना है, ठीक है।
आंवला नीम, ये इंपॉर्टेंट 4 प्रोडक्ट है। ठीक है। जैसे भी क्या करना कि अगर मान लो कोई भी पेशेंट अगर मतलब हर दिन डायलिसिस कर रहा है, हर दिन डायलिसिस कर रहा है, तो आपको पहले 10 से 15 दिन उसको सिर्फ फुट पैच देना है। ठीक है। कोई भी सप्लीमेंट देना नहीं है, ये प्रॉपर है। और उनको कुछ भी ऐसा रूल्स कायदा कानून बताना नहीं है, कौन सा वाला कि पानी ज्यादा पियो या पानी कम पियो। क्योंकि होता क्या है कि डायलिसिस पेशेंट को जो वो ट्रीटमेंट कर लेते हैं एलोपैथिक डॉक्टर, ठीक है, वो बॉडी पेशेंट की बॉडी की सिस्टम देख के बताते हैं कि इनको पानी कितना पीना है। ठीक है। क्योंकि डायलिसिस में पानी कितना पीना है, क्योंकि हर बार हम क्या करते हैं, जैसे अगर किडनी स्टोन हो गया किसी को तो हम बोलते हैं कि पानी थोड़ा ज्यादा पियो। ठीक है। लेकिन डायलिसिस वाले पेशेंट को आपको नहीं बोलना है पानी कितना पीना है। वो डायलिसिस वाले जो डॉक्टर रहते हैं उसके, वो जो पेशेंट है उसको बोल देते हैं कि आप इतना लीटर पानी पियो, उतना लीटर, क्योंकि वो पूरा कैलकुलेशन के साथ बोलते हैं। वहां थोड़ा हमें कुछ बोलना नहीं है, क्या परहेज है क्या नहीं, वो डॉक्टर के हिसाब से चलने दीजिए। ठीक है। अभी हमें देना क्या है कि फुट पैच देना है। फुट पैच पहले 15 दिन आपको 100% फुट पैच देना है। ध्यान में रखना थोड़ा, 100% उसको फुट पैच देना है, कोई भी सप्लीमेंट नहीं देनी है। जैसे जैसे वो फुट पैच दे देंगे तो क्या होगा कि उनके बॉडी का जो लोड है, ठीक है, ब्लड का, वो धीरे धीरे निकल जाता है। उनके बाद उसके बाद देखना 15 से 20 दिन भी दे देंगे चलेगा, लेकिन कंटिन्यू देना है। और फुट पैच देने से पहले, ठीक है, फुट पैच लगाने से पहले पैर को क्लीन करना है और थोड़ा सा पानी पीना है। ठीक है। थोड़ा सा, 1 गिलास हो, आधा गिलास हो, ये थोड़ा सा उनको बता देना। ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है कि जैसे जैसे किडनी का लोड खत्म हो गया, ठीक है, तो उसके बाद आपको 15 से 20, 17, 18 दिन के बाद आपको देना है आंवला। शुरू करना है आंवला। आंवला दिन में 3 बार देना है, सुबह शाम, सुबह दोपहर को, शाम को एक एक गोली। साथ में वेस्टिज का किडनी हेल्थ देना है, सुबह शाम, सुबह शाम, ऐसा करना है। एक एक गोली देना है। और पेशेंट अगर ज्यादा मजबूत है, पेशेंट की कंडीशन बढ़िया है, मतलब बॉडी की कंडीशन ठीक है, तो नीम भी उसको दिन में एक टाइम देना है। ये सिस्टम चालू करेंगे तो धीरे धीरे, और ये 15 दिन करना है, 15 से 16 दिन, 18 दिन, तो थोड़ा सा और डेवलपमेंट बॉडी में हो जाएगा। फिर बाद में देखना कि उसका एक एक गोली का, सुबह का एक एक गोली का जो डोज है वो आप बढ़ा लें। ठीक है। फिर जो उसमें आयुष एंटी किडनी हेल्थ है, उसमें आंवला है, आंवला एक एक गोली बढ़ा देंगे। किडनी हेल्थ का सुबह का एक गोली बढ़ा देंगे, नहीं तो आंवला आयुष एंटी किडनी हेल्थ जो है वो दिन में 3 बार करेंगे आप। ठीक है। सुबह सुबह, दोपहर को, शाम को। अभी नीम जो है, नीम भी आप सुबह शाम उसको करेंगे। ठीक है। ये हो गया। और पेशेंट जैसे जैसे 1.5 महीना, 1.25 महीना बेहतर होना चालू हो गया पेशेंट का, उसका आप खुद देखेंगे। और कोशिश करना कि उसके बाद फुट पैच को कंटिन्यू रखे, 1-2 महीना। फुट पैच में ज्यादा थोड़ा सा पेशेंट का पैसा जाता है, लेकिन डायलिसिस के आगे वो फुट पैच हमें कुछ नहीं लगता। ठीक है। तो जैसे जैसे वो फुट पैच से वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। अभी यहाँ होता क्या है, मैं सप्लीमेंट भी क्यों बता रहा, देखिए फुट पैच से क्या होता है कि किडनी साफ हो जाती है। ठीक है। फुट पैच से क्लीन होना चालू हो जाता है। लेकिन किडनी की जो हैबिट हैबिट बनी है ना, क्रिएटिनिन को साथ क्रिएटिनिन को सिक्रेट करने की, क्रिएटिनिन को तैयार करने की, या क्रिएटिनिन को स्टोर करने की, ठीक है, ये जो किडनी की हैबिट बनी है, किडनी के टिश्यू को हैबिट बनी है, वो कहाँ से दूर हो जाएगी, वो हो जाएगी आयुसेंटिक किडनी हेल्थ से, नीम से, ठीक है, और आंवला से। अभी आयुसेंटिक किडनी हेल्थ में, क्योंकि ये आयुसेंटिक किडनी हेल्थ उसको मजबूर क्यों करता है ये साफ करने में, क्लीन करने में, क्योंकि आयुसेंटिक किडनी हेल्थ में हम देखेंगे तो आयुसेंटिक किडनी हेल्थ में है आंवला। आंवला पाषाण पेड़ा है, भूमि अमला है, पुनर्नवा है, और साथ में हम वरुणा भी है उसमें। तो ये सब चीजें जो है, ये क्या करती है कि जो साइकिल बन जाती है बार बार क्रिएटिनिन की वगैरह, उसको डैमेज कर लेते हैं, वो साइकिल में जो प्रोसेस है उसको डैमेज कर लेते हैं, और आपके क्लीन किडनी को रख देते हैं, उसके टिश्यूज को रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है। तो आंवला को जनरली बोला जाता है कि मेन प्रमुख तौर पे वो स्टोन ब्रेकर है। ठीक है। तो ये चीज है, विटामिन सी, ये ऑलवेज क्या कर लेता है कि स्टोन को रिड्यूस कर लेता है, क्रिएटिनिन को कम करने में मदद कर लेता है। ठीक है। तो ये बात है। तो आप देखना 1.25-2 महीने के बाद वो पेशेंट में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से तरीके से सुधार आता है। ठीक है।
उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप गैनोडर्मा दे सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से गैनोडर्मा आपको यहाँ हेल्प करेगा। उसके बाद गैनोडर्मा दे देंगे तो भी चलेगा, करक्यूमिन दे देंगे तो भी चलेगा, उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो। एक एक गोली दे देना शुरुआत में, ठीक है। आयुषन से टॉक्सक्लिन दे देंगे, वो भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट देना है। प्रोटीन वाला कोई भी प्रोडक्ट देना नहीं है, जैसे नोनी हो या अपना प्रोटीन हो, ये सब चीजें नहीं देनी है। जो मैंने प्रोडक्ट बताई ये आप लिख के रखना और यही आपको स्टेप बाय स्टेप दे देना। उसके बाद आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद बहुत ज्यादा बढ़िया से पेशेंट में इंप्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। साथ में एक आप चीज और एक ध्यान में रखना, डायलिसिस में क्या होता है कि डायलिसिस वाले पेशेंट का एचबी कभी कभी लो होता है, ठीक है। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत सारे डायलिसिस पेशेंट को अपने सप्लीमेंट से मैंने गाइड किया है इससे पहला भी। लेकिन ये जो पेशेंट था वो 80% किडनी खराब था, एक्चुअली वो 80% भी नहीं, बहुत ज्यादा खराब था, उनको मैं जानता भी नहीं था। लेकिन वो यूट्यूब से उन्होंने वो कनेक्ट हो, यूपी मेरठ से, और कहाँ से, वेस्टिज में ही है वो, लेकिन कहाँ से कौन से टीम में है वगैरह कुछ पता नहीं। लेकिन होता क्या है कि उन्होंने जो रेफरेंसेस बताए उस पेशेंट के बारे में बता दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज, ठीक है। तो ऐसा होता है साथ में, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम होता है ऐसे पेशेंट में, ठीक है। वो डाउन हो जाता है। क्या क्यों डाउन हो जाता है? क्योंकि एरिथ्रोपोएसिस नाम की एक प्रोसीजर है, उसका रिलेशन किडनी से होता है। उसका रिलेशन किडनी से होता है। एरिथ्रोसाइट में दैट मीन्स रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी या लाल पेशी बोलते हैं हम, ठीक है। उसको बोलते हैं कि एरिथ्रोपोएसिस। जो एरिथ्रोपोएसिस जो प्रोसीजर है वो हमेशा थोड़ा सा उसमें किडनी का भी रोल होता है। तो वो अगर किडनी नॉन फंक्शनिंग रहेगी तो आरबीसीस कम होते हैं, ठीक है। तो यही आरबीसीस हमें क्या करना है, यही आरबीसीस जो लाल पेशी बोलते हैं, ठीक है, लाल पेशी जो है, यही लाल पेशी धीरे धीरे खून में कम होना चालू हो जाता है, जैसे खून में एच भी कम होता है उसको। इसलिए इसके बाद क्या करना है, अगर उस पेशेंट का ऐसा खून कमी है तो आप उसमें हीमोग्लोबिन के लिए अपना आयरन फॉलिक डाल देना। और बहुत बढ़िया से वो आयरन फॉलिक धीरे धीरे, और आयरन फॉलिक आप 15-20 दिन के बाद भी दे देंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आयरन फॉलिक का अपना जो आयरन फॉलिक जो है वो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही सेफ है, और बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट है, ठीक है। एक गोली दिन में दे देना, बाद में उसको सुबह शाम एक एक गोली करना, नहीं तो दिन में कभी भी दोपहर को खाना खाने के बाद 4 गोली। क्योंकि आयरन फॉलिक खाने से क्या होता है कि उल्टी मलमल जैसे हो जाता है। जनरल जो आयरन फॉलिक का मोलिक्यूल है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो भी आयरन फॉलिक की दवा है वो अगर आप खाएंगे तो उल्टी जैसा हो ही जाता है। और किडनी जिसका नॉन फंक्शनिंग रहता है उसको ये सिम्टम दिखता ही है, उल्टी हो गया, जैसे ये हो गया, जैसे वोमिटिंग जैसा फीलिंग आता है, तो उसमें आयरन, लेकिन अपना कैप्सूल फॉर्म में है इसलिए वो कम होता है, ठीक है, ना के बराबर होता है। लेकिन कई पेशेंट को हो सकता है, इसलिए दोपहर को खाना खाने के बाद आप उसको दे सकते हैं 2 गोली, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो आपको कैसी, आज का ये सेशन कैसे लगा आप कमेंट में मुझे बताना। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू मनीष सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त नॉलेज आपकी है और इसका फायदा देखिए सबको मिलता है। तो महेश सर के लिए हम सब लोग मिल के क्लैपिंग करेंगे कि आते रहिए इसी तरह से। और